लायक बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहन बेटियों और उससे भी ज़्यादा सम्मान के लायक आज जो ये 5 भाई आमन अनशन के ऊपर बैठे हैं वो भी बहुत सम्मानित हैं। आज के इस धरने में ज़्यादातर बातें बार बार दोहराई जा रही हैं, तो नया कुछ कहने को है नहीं। फिर भी मैं 2 बात जो मेरे दिमाग में है वो मैं कहना चाहता हूँ, आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो पाइप की बात बार बार चल रही है कि भाई ये पाइप इसी में से कनेक्शन लेंगे, और वो बार बार कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या मैं तो ये शहर के लिए पानी है, इसमें से तो कनेक्शन हो नहीं सकता, आपको अलग दे देंगे। अब 2-3 साथियों ने ये बात भी दोहरा दी कि भाई यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है अस्सी, 12 किलोमीटर की पाइप बिछ चुकी है, लेकिन पानी अस्सी की तरफ से नहीं आना, पानी इस तरफ से आना। यहाँ 6-7 किलोमीटर दूर है नहर, नहर पर से रोड के साथ लगती है लाइन आएगी। यहाँ आके लाइन अस्सी तक की तो बिछ चुकी है चैनत से, और चैनत से नहर तक की बाकी है। तो अगली में तो कोई सुराग का चक्रे को नहीं बता, अस्सी की न्यू की भी सुरक्षित है। जो पीछे जो नहर की तरफ से आओगी उसका साइज बढ़ाना, इसमें तो कुछ बातें कुछ नहीं। ये 36 इंची लाइन जो दब के आई है अस्सी से चैनत तक, इसको चैनत की आबादी का हिसाब लगा के पानी के हिसाब से जितना इनका हक बनता है उसके हिसाब से 40, 42, 44 जो भी साइज बनता है इसका पाइप का, यहाँ से ये चौड़ा शुरू कर दिया जाए, नहर तक चौड़ा लीजिए, इस काम का भी इसी में फिट हो जाएगा। और ये भी बार बार दोहराई जा चुकी है कि ये अमृत योजना का जो नाम लिया जा रहा है, ऐसी कोई योजना है नहीं जिसमें केवल शहर बंधा हुआ हो या केवल गांव बंधा हुआ हो, जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। इस योजना में भी अनेक जगह देहात को पानी दिया जा चुका है, और योजनाएं लोगों के लिए होती है, लोग योजनाओं के लिए नहीं होते। जहाँ लोग रास्ते में पैसे हों तो योजना उसी के हिसाब से बनाई जाती है और उसी के हिसाब से बननी चाहिए। तो इसमें एक बात मेन ये जो है कि भी एक पाइप से जब चैनत को राशि को दोनों को पानी दिया जा सकता है, तो अलग पाइप लाइन पर जो 3 करोड़ रुपए खर्च आएंगे वो क्यों करना चाहती है सरकार, क्यों करवाना चाहता है यहाँ का विधायक? ये मिसयूज है, मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी, वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। इसका मुकदमा चल सकता है हाईकोर्ट में। जिस इंजीनियर ने या जिस टेक्निकल इनके जो अधिकारी हैं बड़े, जिन्होंने ये योजना बनाई है कि 3 साल से एक गांव कैसा बैठा है उसको रास्ते में छोड़ के और केवल 80 की आबादी का हिसाब लगा के लाइन बिछाने का जो इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसके ऊपर भी मुकदमा बनता है हाईकोर्ट में। और जो इन्होंने ये एक और नई बात चला रखी है कि आपको अलग से लाइन दे देंगे। जब 3 करोड़ रुपए बच सकते हैं सरकारी खजाने के, हमारा टैक्सों का पैसा है, ये क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? 3 करोड़ रुपए भी बचेंगे, और ये जो साइज बढ़ेगा थोड़ा सा लाइन का, ये 36 इंची है, वो 40-42 इंची जो होगी उसमें थोड़ा मोटा खर्च कुछ 1000 रुपए या कुछ लाख रुपए खर्च आ जाएगा, सिर्फ इतना ही खर्चा पड़ेगा। वही जमीन उसी जमीन में खड़ा हो देगा और वही लाइन, और चैनत की भी समस्या हल, अस्सी की भी समस्या हल, किसी का पानी का बंटवारा नहीं होता, कोई इसमें पंचर वाली बात नहीं। तो ये इतनी जायज बात और इतनी कानूनी बात है और ये नहीं मान रहे हैं, तो इससे एक मैसेज जा रहा है पूरे हरियाणा में कि ये सरकार किस तरह से काम कर रही है। इस सरकार के अधिकारी, यहाँ के महकमे, यहाँ का प्रशासन, इनकी कार्य प्रणाली क्या है? इनको प्रोजेक्ट बनाने का पता नहीं है क्या? इनको मालूम नहीं है कि धन की वेस्टेज कैसे हो रही है और धन बचाया कैसे जा सकता है? जनता के वो 3 करोड़ रुपए दूसरी जगह नहीं लगाए जा सकते, सिर्फ जद में ये इस बात को पकड़ेंगे। तो इनके ऊपर एक दावा बनता है कोर्ट में, जिसमें यहाँ के पब्लिक हेल्थ के अफसरों को और यहाँ का जो एमएलए है विनोद मीणा, उनको भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। और मेरी गुजारिश है चैनत के साथियों से, इस पर विचार करना चाहिए कि हाई कोर्ट में इनको घसीटना चाहिए। ये क्या योजना, ये क्या मजाक बना रखा है? 25 दिन से यहाँ करोड़ों रुपए का पैसा तो चैनत का बर्बाद हो चुका है, कितने लोग काम पर छोटे बैठे हैं। इसके लिए जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पब्लिक हेल्थ महकमा और यहाँ का एमएलए, ये जिम्मेवार है। और ये इतनी निकम्मी सरकार है
ऐसी बात नहीं है, यहाँ बार बार बात चल रही है कि भैणा ने न्यू कर दिया, भैणा ने न्यू कर दिया। इस सरकार की नीति है। ये दिल्ली खुला ऐलान कर चुके, वहाँ दूसरे देशों के बहुत से पत्रकार आते थे खबरें लेने के लिए दिल्ली, कि भारत जैसा कोई ऐसा देश भी है जहाँ जायज मांग के लिए लाखों किसानों को बिना बात 13 महीने परेशान कर दिया था इस सरकार ने। ये इतनी निकम्मी सरकार है, चाहे इनकी दुनिया में बेइज्जती हो, चाहे देश में लोग गालियां दें, एक इनका फार्मूला है राज करने का कि जो लोग दबाव दे के मांग करेंगे उनकी मांग जहां तक हो सके पूरी ना की जाए। ये इतना जल्दी सी मांग क्योंकि हमने धरना दे दिया और तंग होके दिया, किसी का चाह नहीं चढ़ रहा। 3 साल जब देख लिया और सारा गांव में बीमारी फैलने लगी और सैकड़ों चक्कर लगा लिए, फिर भी जब पानी नहीं मिला और थोड़ा को पानी ले जाने लगे तो गांव मजबूरी में उठा और फिर भी हमें सबक सिखाने पर तुले हुए हैं कि धरना देने की हिम्मत कैसे होगी जन्नत की। और देखा मैं लीडर में और इन खापा के प्रधानों ने जो समर्थन करने के लिए आ रहे हैं कि वो हमारे से कैसे पानी लेंगे। कार्रवाई हम जब तक हाथ में नहीं लेंगे तब तक ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। अनेक वक्ताओं ने ये बात कही है कि ये वक्त आने लग रहा है नजदीक कि जनता को अपने हाथ में कानून लेना होगा। ये सरकार जनता की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती, बहुत ही निकम्मी और जन विरोधी सरकार है, तानाशाह सरकार है। तो इसमें एक तो ये बात थी, दूसरी एक और बात है कि जन्नत गांव के जो ये 5 साथी यहाँ मरणवर्त के ऊपर बैठ के, ये साधारण अनशन नहीं है, इन्होंने प्रण कर लिया आज से कि ये केवल पानी पर जिंदा रहेंगे। आज के बाद इनके अंदर, शरीर के अंदर कोई खाने की वस्तु नहीं जाएगी। और इनमें एक बुजुर्ग तो 81-82 साल का है, हमारा बड़ा भाई टेकरम, हमने हाथ भी जोड़े थे भाई टेकरम से कि भाई साहब आप हम हाथ जोड़ते रहने दो। जवान लड़के बहुत हैं लेकिन वो नहीं माने, उनके भीतर में इतना जज्बा है और वो अपना त्याग, समझो निष्ठा गांव के प्रति कि मैं गांव के लिए मर सकता हूँ, एक भावना है उनके अंदर। और उसके साथ ही 70 साल से बड़े एक और बुजुर्ग बैठे हैं। तो यहाँ इस गांव ने ये बात साबित कर दिया कि जन्नत गांव एक बहादुर गांव है, ये पीछे हटने वाले लोग नहीं है, एक बड़े से बड़ी कुर्बानी भी दे सकते हैं। लेकिन ये यदि सरकार नहीं झुकेगी और इनका समाधान नहीं होगा पानी का और इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो ये बिल्कुल भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला इन्होंने आज लिया है। बड़े बड़े आंदोलनों में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं मरणवर्त के। मरणवर्त का फैसला साथियों आंदोलन का एक बहुत बड़ा फैसला होता है। और इसमें एक बात हमारे ऊपर भी आ पड़ी है, जो समझदार साथी हैं जो यहाँ बार बार आते हैं और स्टेज पर बोलते हैं। मैं सलाम करता हूँ पगड़ी इस्लाम संभाल जत्था के साथियों को जो सैकड़ों की तादाद में झंडे लेके आते हैं। तो यहाँ अब एक नई जिम्मेवारी हमारे ऊपर, खापों के ऊपर और किसान संगठनों के जो साथी उनके ऊपर और मेरी रोगी खाप के ऊपर जो चारों तरफ के गांव हैं, हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है। यदि जन्नत का हमारा कोई भाई शहीद हो जाता है तो इसमें पूरी खाप का और पूरे हमारे भाईचारे का सिर नीचा हो जाएगा। ये बोझ है, ये बोझ हमें अपने कंधों पर लेना होगा। और उस टाइम से पहले कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, हमारा कोई भाई शहीद ना हो जाए, उससे पहले जन्नत गांव की कमेटी को और सारे इलाकों को एक बात सोचनी होगी कि हम सरकार को झुकाने का कोई ऐसा बड़ा कदम लें, ज्यादा इंतजार ना करें इन भाइयों के मरने का। उससे पहले ही सरकार हमें झुकानी होगी, हमें अपने भाई भी बचाने होंगे और अपनी मांग भी पूरी करनी होगी। इसलिए मैं तमाम जन्नत की कमेटी से और एक उनके सामने नई बात आई भी है बार बार, जो जितने भी वक्ता बोले उनमें आधे से ज्यादा वक्ताओं ने एक बात कही है कि भाई ये जो मरणवर्त पर बैठ के जी काचा काचा हो रहा है, काचा काचा जी हो रहा है, डर साला का काम ही तो मारा हो गया, कदे कोई हादसा ना हो जाए, कदे कोई भाई हादसा ना चला जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मामलों में मरणवर्त किया जाता है। तो और कईयों ने तो खुला भी कह दिया अब भैया तो इतनी माड़ी सरकार है जो 750 मर गए थे दिल्ली, उस टाइम में नहीं मानी इसी तोड़ी सी, तो या इतनी तोड़ी मारने की सरकार नहीं है। निर्दयी लोग हैं, इनमें संवेदना नहीं है, इनमें इंसानियत नहीं है। तो इस सरकार की कारगुजारी को देखते हुए कई वक्ताओं ने तो यहाँ अपील भी करी है अब भैया मरणवर्त पे तो तमने बिठा तो दिए और हमें तो लेवा गांव ने कर दिया, गांव का गला है।
सारे भाई गल्ला हैं, लेकिन जी गणे का कच्चा हो गया भाई। और इस जी कच्चा का यूं इलाज है अब भाई इसमें 1-2 दिन में 3 दिन में गणा लंबा ना खींचो, कोई बड़ा फैसला लो, चाहे हंसी गिरनी पड़ो, चाहे सेक्रेट गिरना पड़ो, चाहे बयाना गिरना पड़ो, चाहे कोई और बड़ा कदम लेना पड़ो, सारे किसान संगठनों को और सारी खापों को मिलके और पूरी रोगी खाप के ऊपर बड़ा वजन आ पड़े। ये छोटा वजन नहीं है। हमारा एक गांव 25 दिन से बैठा है और उसने बिल्कुल फूंक दिया लड़ाई का, मैदान में मरने मारने की लड़ाई है ये, क्योंकि ये मरण वक्त पर बैठे हैं। यदि आज हमने भाईचारा नहीं निभाया और आज हमने ताकत नहीं दिखाई तो फिर हम आगे के लिए कमजोर साबित होंगे। पूरे हरियाणा में हमारी कमजोर आवाज जाएगी साथियों। आज से हम एक साथी को जन्नत का बन के लड़ना होगा कि हम भी जन्नत गांव के हैं और ये पानी की नहीं, आज से हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे भाइयों की जो जान जोखिम में आ चुकी है, इनको बचाने की लड़ाई है। इसलिए नए सिरे से विचार करके और नई रणनीति बना के हमें नया फैसला, एक बड़ा कदम लेना होगा ताकि सरकार को जल्दी से जल्दी घुटनों के बल्ले आ जा सके। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर ढाका जी।